फिलहाल ठीक है। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती, आज गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर आज गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत अब धान की खरीद को लेकर आज से 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन धान खरीद होने तक जारी रहेगा। यूपी के गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। हालांकि जब तक सीबीआई मामले को टेक ओवर नहीं करता है तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। कंगना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए इस खास मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो शेयर की। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आगाज हो गया है। अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत, तकनीक और कला संस्कृति को इस एक्सपो से दुनिया को दिखाएंगे। दुबई एक्सपो में पीएम मोदी ने भारतीय पवेलियन लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक एक्सपो है। भारत का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सपो का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड, भविष्य बनाना है। इस विषय की भावना भारत के प्रयासों में भी दिखाई देती है, क्योंकि हम एक नए भारत निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के पवेलियन की थीम ओपनेस, अवसर और ग्रोथ है। आज का भारत दुनिया के सबसे ओपन देशों में से एक है। दुबई में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान समय तक ट्रेस किए जा सकते हैं। एक्सपो में हमारी बड़ी उपस्थिति का एक कारण यूएई के साथ हमारी विशेष साझेदारी है। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को ये आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक यात्री को वैक्सीन के डोज लगे होने के बावजूद टेस्ट कराना होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड ले चुके भारतीयों को भी ब्रिटेन आने पर 10 दिन क्वारंटीन रहने का निर्देश है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की पीएम से ये पहली मुलाकात है। पीएम से मुलाकात के बाद चन्नी ने कहा कि उन्होंने पीएम से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की है, साथ ही जारी विवाद खत्म करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना, पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में शौचालयों का निर्माण कर सफाई अभियान चलाकर देश ने स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। राहुल गांधी ने केंद्र पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूहों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने दिल्ली शहर का दम घोट दिया है और हाईवे को जाम कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर कमलनाथ के अलावा अरविंदर सिंह लवली ने भी सोनिया गांधी से मिलकर उनके साथ चर्चा की। शनिवार को गांधी जयंती के मौके पर सीएम गहलोत प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएमआर में कार्यक्रम का आयोजन होगा।
राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शनिवार को होगी। बैठक में उपचुनाव और पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे से जुड़े कार्यों पर मंथन किया। सवाई माधोपुर में भाजपा ने रीट परीक्षा में नकल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य शिक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जयपुर दौरे के दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया के निवास पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हाइड्रोलिक मशीन बीच हाईवे पर खराब हो गई, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर महाजाम लग गया। मीलों लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिली। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने रक्तदान वीरों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, कई अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में स्वैच्छिक रक्तदाता मौजूद रहे। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और भारत इसके लिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार बातचीत कर रही है ताकि वे अपना हथियार छोड़ दें। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से मध्यस्थता की जा रही है। चूरू में 10वीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। छात्रा ने अपने मुंह बोले भाई और उसके दोस्तों पर आरोप लगाए हैं। नागौर के लाडनू में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1,97,000 रुपए की करेंसी जब्त की गई है। जालौर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सांचौर पुलिस ने 40 लाख की अवैध शराब पकड़ी, जो हरियाणा से गुजरात लाई जा रही थी। बूंदी शहर में आज मामूली बात को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। एक दूसरे पर लकड़ियों से वार कर दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के रतन नगर में जीएसएस पर ड्यूटीरत कर्मचारी के साथ शराब के नशे में मारपीट करने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। करौली में 3 दिन पहले मिले शव के मामले में पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में जयपुर सीआईडी टीम ने 1 महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 12 किलो 100 ग्राम अफीम का दूध पकड़ा है। साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में रीट परीक्षा में नकल के आरोपियों में से गंगापुर सिटी कोर्ट ने 6 आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा और 2 आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। डूंगरपुर में जिला अस्पताल में अपने पिता और बेटी को दिखाने लाए एक युवक का अज्ञात चोर ने पर्स मार लिया। युवक के पर्स में 5,220 रुपए, आधार कार्ड और एटीएम मौजूद था। बूंदी में खाईलैंड बाजार में 2 दुकानदारों में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी तक हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर के पुलिस की स्पेशल टीम ने बरोठी गांव में एक ढाबे पर दबिश देकर 12 कार्टून शराब जब्त की है। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राजस्थान पंजाब सीमा पर ठाड़ी गुमजाल में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर और पिस्तौल की नोक पर मारपीट और लूटपाट किया। करीब 1 लाख रुपए की नकदी और तकरीबन 10 तोले सोने की लूट हुई है। सुजानगढ़ के तेहन देसर गांव में मार्च 2015 में हुए बहुचर्चित गुमदाराम जाट हत्याकांड में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आनंदपाल के भाई सहित 6 हार्डकोर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। नागौर में बेखौफ बदमाशों ने लूट के इरादे से कारोबारी को गोली मार दी। हमले में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी पर 3 गोलियां मारी। भरतपुर में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में 6 लोगों को चोट आई है। भरतपुर शहर के मोरीचार बाग मोहल्ले में एक हिस्ट्री शीटर ने आतंक मचाया। हिस्ट्री शीटर शाहरुख ने फायरिंग की और मोहल्ले वासियों को डराया धमकाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मोहल्ले वासियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के सीमलवाड़ा स्कूल के खेल के मैदान में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी।
भरतपुर में एक बुजुर्ग को 2 लोगों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट करके सुजान गंगा नहर में फेंक दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। शाहपुरा पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रमेश उर्फ रम्मी शूटर रामपुरा खुर्द गांव का रहने वाला है। झुंझुनू के निजामपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने सूने 2 मकानों से नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। अजमेर के चचियावास गांव में चोरों ने एक शराब की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने दुकान में पीछे के रास्ते से घुसकर अंग्रेजी, देसी और अन्य ब्रांड की शराब चुराई है। और बड़ी खबर, पारिवारिक विवाद को लेकर पानी की टंकी पर मां और बेटे चढ़ गए हैं। 12 से ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर टंकी पर दोनों चढ़े हुए हैं। पुलिस पर समझाइश की प्रयास की जा रही है। श्री राम स्टेडियम के पास ये दोनों पानी की टंकी पर चढ़े हैं। और आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस समय सोनिया गांधी राजघाट पहुंची हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। इस अवसर पर राजघाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस समय जहां पर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। ड्रॉप के लिए तो बापू की जयंती पर हर साल राजघाट पर कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां पर हर साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं। अब से थोड़ी ही देर में यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, जहां पे पहुंचने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो आज तमाम गणमान्य लोग भी राजघाट पर पहुंचेंगे और बापू को उनकी 152वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजघाट पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया।
दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देख ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू डिपो की बस हरियाणा के नारनौल में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नारनौल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में निर्माणाधीन मकान से एक युवक नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। घायल को उदयपुर रेफर कर दिया गया। सांसद रंजीता कोली ने अलग अलग जगह पर दुर्घटना में घायल 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। सांसद भरतपुर से सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के समापन के बाद अपने घर जा रही थी। अजमेर के नारोली में एक खान अचानक ढह गई, जिसमें 3 युवक दब गए, जिसमें 2 युवकों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक अभी भी अंदर दबा हुआ है। कोटा के हिंडोली थाना क्षेत्र में बजरी से भरे एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर की सीमा से सटे खेरवाड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक मजदूर की मौत हो गई। जोधपुर के सूर्या ट्विन टावर के एक फ्लैट में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां एक व्यापारी ने पूरे परिवार को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। बाड़मेर के बिजराड़ थाना क्षेत्र में भारतीय सेना ने तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर खाजूवाला विधायक की कार को पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी। घटना में खाजूवाला विधायक सहित कार में सवार 5 लोग बाल बाल बचे। अजमेर रसद अधिकारी की बर्खास्तगी के विरोध में चूरू में रसद विभाग के कर्मियों और अधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल किया। कलेक्ट्रेट के सामने धरना भी दिया। अलवर में भाजपा युवा मोर्चा ने रीट में नकल को लेकर राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन को धोखाधड़ी दिवस के रूप में मनाया। शनिवार से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान का झालावाड़ में सरपंच संघ ने बहिष्कार करने की घोषणा की। पोखरण में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और सरपंच प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं, जिन्होंने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के डीएसओ अंकित पचार को बर्खास्त करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते श्रीगंगानगर के डीएसओ और प्रवर्तन अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत होगी। इससे पहले एक दिन पहले डूंगरपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी 11 सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल पर उतर गए। कोटा में मौसमी बीमारियों की समीक्षा और प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान में चिकित्सा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर एक अहम बैठक हुई। अलवर में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और डिप्टी सीएमएचओ ने बीमारियों को लेकर शहरी पीएचसी प्रभारियों की मीटिंग ली। अलवर के राजकीय महिला अस्पताल में अज्ञात लोग नवजात बालिका शिशु को छोड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची लगभग 45 से 48 घंटे पहले ही पैदा हुई है। बीकानेर के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों की भीड़ दिखाई दे रही है। कक्षा 2 से 8वीं तक एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई। राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय व्यंजन प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने की। धौलपुर के बाड़ी में नगरपालिका ने लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अग्रसेन विद्यापीठ में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया।
अलवर में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ व अमृत उत्सव और सेवा सप्ताह के दौरान वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कोटा में गांधीवादी विधायक भरत सिंह ने गांधी जयंती पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि देश की संसद और विधानसभा में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। चूरू में भेड़ बकरियों को पानी पिलाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने बुजुर्ग के सिर पर लाठियों से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल को राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने 17 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 343 किलो डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक वाहन को जब्त किया। साथ ही मौके से फरार आरोपी की पहचान कर पुलिस तस्कर की तलाश में जुट गई। उदयपुर में डोडा चूरा तस्कर की कुएं में लाश मिलने से मामला सामने आया है। 4 दिन पहले गोगोंदा पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हुआ था। बूंदी जिले के केशव रायपाटन क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते 2 महीने बाद भी खेतों में भरे पानी की निकासी नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई शुक्रवार को चूरू जिले के तालछापर अभ्यारण्य दौरे पर रहे। यहां वन मंत्री बिश्नोई ने वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारिस्थितिकी प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर की मुंडावर थाना पुलिस ने बैंक में लूट की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अलवर बाईपास रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में भाजपा के चूरू जिला सांसद राहुल कसवा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से किसानों को अतिवृष्टि के कारण फसल के हुए नुकसान का मुद्दा छाया रहा। सांसद राहुल कासवा ने कहा कि जिन किसानों के पास किसी प्रकार का फसल बीमा नहीं है, उनको राज्य सरकार गिरदावरी करवाकर मुआवजा देगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिवस केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने पंजाब नेशनल बैंक पक्कास हारणा के मैनेजर विश्वास रत्न को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत